मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे तुम्हें। कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने। इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तो हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ना सूरह नमल पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते? मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम। बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा शर्मिंदा सा लबो लहजा। हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बाच बाच के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा, इंदा इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसिफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं ना ले आऊं। तो मैं कब लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से ना। अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा। पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं? बोले आया ना। हजरत आसिफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे? आया ना तख्त। 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सके। वो आया, सामने रखा। हजरत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसिफ बिन बरखिया कहने लगे हाजा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है, जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है। फजल नहीं, फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते। वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खोल के को खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। और इससे मुराद हर हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी है। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। या हजरत के खलीफा थे जिन्होंने लिखा है, कहते हैं जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में। और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए।
पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके साई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा। फरमाने लगी, क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया, तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू छोड़, हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? अगर तो गौसे आजम कहने लगे, ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा, इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे, मौला अपने लिए नहीं, तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी, मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादिर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादिर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे, ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत न दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स से, निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जाते, वो जिउंदे भी वो मरे ही रहते। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहते हैं, मैं 300 वली के पास गया हूं, 300। हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। तो वो कहने लगे, जिसे अब्दुल कादिर धुतकार दे, उसको कोई सीने से लगा सकता? चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा, सोने माफ कर दे। फरमाने लगे, तूने ही देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो 2 जुमले गौसे पाक के, कहने लगे, या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं, सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती। गौसे आजम तकरीर करते, कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है, और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टालना सानू, असी पीतेओं बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं, वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है, बंदो मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे, आज पूछो जिसने जो पूछना।